Hello students, welcome to the maths class. In the yesterday's class, we discussed how to apply division on rational numbers and we discussed some questions as well. Now in today's session, I'm going to continue with some more questions from your exercise. So let us begin. Here's question number 6 from your exercise. This question says the cost of 12 pencils is rupees 37 whole 4 upon 5. Find the cost of one such pencil. आपको 12 पेंसिल्स की कॉस्ट दी हुई है और 1 पेंसिल की कॉस्ट आपसे पूछी गई है. So see how we'll solve this question. The cost of 12 pencils is equals to rupees 37 whole 4 upon 5. Therefore, the cost of one pencil is equals to. Now see, जब आपको ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट दी होती है और कम की पूछी गई होती है तो क्या करना होता है कि जो ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट दी है उसको हम जितनी चीज़ों की वो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देते हैं. मतलब जैसे यहाँ पर 12 पेंसिल्स की कॉस्ट दी गई थी तो उस 12 पेंसिल्स की कॉस्ट को अगर 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट मिल जाएगी. सो यही मैंने समझाया कि अगर ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट दी होती है और कम चीज़ की पूछी गई है तो उस कॉस्ट को उस क्वांटिटी से, मतलब कितनी चीज़ों की वो कॉस्ट है, उससे डिवाइड कर देते हैं और हमें कम चीज़ की यानी यहाँ पर 1 पेंसिल की कॉस्ट मिल जाएगी. सो I divided 37 whole 4 upon 5 by 12. Now see, I have converted this mixed fraction into imperfect fraction. 37 into 5 plus 4 189 upon 5 divided by 12. 12 में कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो मैंने 1 एज्यूम कर लिया. Now see, हम डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन का मार्क लगाया, सेकेंड रेशनल नंबर को मैंने इन्वर्स कर दिया, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दिया. सो 12 अपॉन 1 बिकेम 1 अपॉन 12. नाउ 12 की टेबल से मैंने इसको कैंसिल किया, सॉरी मैंने इसको 12 की टेबल से नहीं, मैंने इसको 3 की टेबल से कैंसिल किया है. 3 4 जा 12 and 363 ja 189. So see here, 63 into 1 is left in the numerator upon 5 into 4 is left in the denominator. So 63 into 1 gives 63 upon 5 4 ja 20. अब इसको आप जो imperfect fraction है इसको final फिर से mixed fraction में change कर लीजिए. So we will get rupees 3 whole 3 upon 20 as the final answer. And this is the cost of one such pencil. जैसे 12 पेंसिल की कॉस्ट ये दी थी वैसे 1 पेंसिल की कॉस्ट अब ये हो गई. Moving on. Another question, question number 7. By what number should minus 9 upon 20 be divided to get minus 3 upon 2? आपसे बोला जा रहा है कि आपको वो नंबर बताना है जिससे कि माइनस 9 अपॉन 20 को डिवाइड किया जाए तो आपको आंसर माइनस 3 अपॉन 2 मिल जाए. सो इन क्वेश्चंस को हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं. सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. लेट द नंबर बी एक्स. जो नंबर आपको डिवाइड करना है जिससे आपको माइनस 9 अपॉन 20 को डिवाइड करना है उस नंबर को x एज्यूम कर लीजिए. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने x लिया है, y z a b c d एनीथिंग यू कैन लेट. सो लेट द नंबर बी x. अब जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि माइनस 9 अपॉन 20 को डिवाइड किया जाए x से तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, माइनस 3 अपॉन 2. सो मैंने ऐसे लिख दिया. अब मैंने क्या बोला था, डिवीजन के केस में कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का मार्क और जो सेकंड हमारा रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो x अपॉन 1 था तो मैंने 1 अपॉन x कर दिया. अपॉन 1 मैंने क्यों बोला, क्योंकि डिनोमिनेटर गिवन नहीं है. सो माइनस 9 अपॉन 20 इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2. अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 1 जा 9 और 20 इंटू एक्स 20x और माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2. दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाता है, मैंने कैंसिल कर दिया. अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. 20x इंटू 3 करेंगे तो 60x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18. x इज इक्वल्स टू, अब इस 60 को इस साइड लाएंगे. देखिए 60 और x आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, तो जब दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 60. ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन 10. सो 3 अपॉन 10 इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर विच विल व्हेन डिवाइडेड बाय माइनस 9 अपॉन 20 इट विल गिव माइनस 3 अपॉन 2. सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. आई होप दीज 2 क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू ऑल. नाउ सी, I have taken another question from the exercise, that is question number 8. This question says
A car covers a distance of 189 whole 1 by 3 kilometer in 4 whole 4 by 9 hours. Find the distance covered by car in 1 hour. Okay, this according to this question, a car 4 whole 4 by 9 hours में 189 whole 1 by 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. सो आपसे पूछा जा रहा है कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. अगेन इसमें देखिए ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू दी गई है और कम क्वांटिटी की वैल्यू पूछी गई है. ज़्यादा घंटे देखिए इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है और आपसे कम घंटे देखिए 1 आवर के लिए सिर्फ पूछा गया है ना. सो आपसे कम घंटे यानी 1 आवर के लिए पूछा गया है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. सो हम वही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in 4 whole 4 by 9 hours is equals to 189 whole 1 by 3 किलोमीटर. पहले जो गिवन होता है क्वेश्चन में हम उसको लिख लेते हैं. और एक बात ध्यान रखिएगा, हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसकी वैल्यू को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं. अब देखिए हमें इतने घंटे बताया गया है कि कार इतना डिस्टेंस कवर कर रही है और पूछा गया है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. सो मतलब डिस्टेंस अल्टीमेटली पूछा गया है ना, इसलिए जो गिवन भी था उसमें मैंने देखिए डिस्टेंस को राइट हैंड साइड पे रखा ना और टाइम को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा. स्टेटमेंट कुछ इसी हिसाब से फॉर्म करना होता है कि जो हमें निकालना है वो हम हमेशा राइट हैंड साइड पे पुट करते हैं. डिस्टेंस हमें पूछा गया था, डिस्टेंस हमें निकालना था, इसलिए मैंने गिवन वैल्यू में भी जो डिस्टेंस था उसको राइट हैंड साइड पे रखने की कोशिश की है. So again I'm reading this. The distance covered by car in 4 whole 4 by 9 hours is equals to 189 whole 1 by 3 kilometers. Now what is asked? Therefore the distance covered by car in 1 hour. अब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी कार? सो हम क्या करेंगे 189 होल 1 by 3 को 4 होल 4 by 9 से डिवाइड कर देंगे. so मैंने वही किया 189 होल 1 by 3 डिवाइडेड बाय 4 होल 4 by 9. Now first of all, in order to divide these terms, convert these mixed fractions into imperfect fractions. So 189 into 3 plus 1, 568 upon 3. Now 9 into 4 plus 4, 40 upon 9. Convert हो गया ना. अब डिवीजन का रूल लगाएंगे. रैशनल नंबर्स में डिवीजन का रूल क्या कहता है कि जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हम डिवीजन की साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करने लगते हैं, चेंज कर देते हैं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में, और सेकेंड रेशनल नंबर जो है उसको इन्वर्स कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो 40 अपॉन 9 को मैंने इन्वर्स किया तो क्या हो गया 9 अपॉन 40 हो गया. नाउ सी आई हैव कैंसल्ड द टर्म्स. मैंने इसको और इसको कैंसिल किया. सो 2 की टेबल से कैंसिल करना जब आप शुरू करेंगे 568 और 40 को तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा 71 अपॉन 5. ठीक. और 3 और 9 को 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. सो फाइनली हमें क्या मिल गया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 71 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 1 इंटू 5. सो 71 इंटू 3 गिव्स 213 एंड 1 इंटू 5 गिव्स 5. दैट मीन्स द फाइनल आंसर विल बी. अब ये जो इम्परफेक्ट फ्रैक्शन है इसको अगेन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए. सो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो आई गॉट द फाइनल आंसर एज 42 होल 3 by 5 किलोमीटर्स. दैट मीन्स कि कार 1 घंटे में 42 होल 3 by 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी. ना मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि यूनिट का ध्यान रखना है, बिना यूनिट के आंसर आपका गलत माना जाता है. सो आपको डिस्टेंस निकालना था इसलिए यहाँ पे आप कौन सी यूनिट रखेंगे किलोमीटर्स रखेंगे. ओके. So here comes the end of the concept of your exercise 5.4. Now you can solve all the questions from that exercise, and here comes the end of the chapter also in terms of concept, not in terms of question. If you want to ask question you can ask. So go through the whole chapter, whether it's examples, any exercise, any means any exercise related to addition on rational number, subtraction on rational number, multiplication, division, any of them. Go through review exercise also. That means in short go through the whole chapter, try to solve the questions, and if in case you face any problem keep asking me. So that's all for today. Thank you.